गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग परमेश्वर के वचनों से बातें करेंगे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसा कि व्यवस्था विवरण 2 का 7 वचन पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि उसमें कहता है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। इस वचनों में परमेश्वर बात करता है कि जो इज़राइल के साथ वो 40 वर्षों तक उसके साथ रहा और परमेश्वर ने कभी भी उसकी घटी नहीं होने दी। किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की या खाने पीने की किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था हमेशा। परमेश्वर जो था उनके साथ हमेशा विश्वास योग्य था। परमेश्वर उन्हें जानता है, उनकी सारी ज़रूरतों को जानता था वो। और उसके आगे कहता है कि व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 6 से 8 में कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर के साथ आज कई लोग हैं जो विश्वास योग्य नहीं रहते। खास संसार के लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, पर परमेश्वर जो है वो हमारे साथ हमेशा विश्वास योग्य है। चाहे हम गलत करें या सही, पर परमेश्वर हमारे साथ, उस परमेश्वर का हृदय ऐसा है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है हमेशा और हमें संभालता है। और इसी प्रकार हमें परमेश्वर के साथ रहना है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है और परमेश्वर में हम विश्वास योग्य बन सकते हैं। इसीलिए और जैसा कि व्यवस्था विवरण 8:3 से 4 में कहता है कि व्यवस्था विवरण 8:3 से 4 में कहता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिससे तू न तो तेरा पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि केवल मनुष्य रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से कभी नहीं गिरे और तेरे पाँव कभी न फूले। तो इन वचनों में कहता है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने किसी भी चीज़ की घटी नहीं। जैसा हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर, वो जब उनको भूख लगती थी परमेश्वर ने मन्ना देता था और उनके वस्त्र जो है कभी भी 40 वर्षों में पुराने नहीं हुए या उनके पाँव कभी फूले नहीं, क्योंकि परमेश्वर सारी चीज़ें कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और परमेश्वर हर चीज़ करता भी है उनके लिए, क्योंकि जब हम विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। और जैसा कि दूसरा शमूएल 22 के 26 वचन में कहता है कि दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है। जो दयावंत होता है परमेश्वर के साथ, वो उसके साथ उसके साथ दया दिखाता है वो। और जैसे परमेश्वर की जो करुणा है वह सदा बनी रहती है। भजन संहिता 89 का 2 में कहता है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है, आज की नहीं है। परमेश्वर की करुणा आज आदि से लेके अंत तक है, हमेशा की। और जो परमेश्वर का सिंहासन न्याय और धर्म का सिंहासन है, उसके आगे करुणा और सच्चाई चलती है। परमेश्वर के आगे जो है करुणा और सच्चाई हमेशा उसके साथ रहती है और वो सदैव की है, आज हमेशा के लिए रहती है। भजन संहिता 11:7 में कहता है, यहोवा धर्मी है और वह धर्म के काम से ही प्रसन्न रहता है। परमेश्वर जो है वो धर्मी है और जब हम लोग परमेश्वर के लिए धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, तब वो हमसे खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जैसा कि इब्रानियों में भी कहता है कि हम विश्वास के बिना प्रसन्न करना उसे अनहोना है। जब हमारा विश्वास होगा तब हम उसे प्रसन्न कर पाएंगे और परमेश्वर को हम खुश रख पाएंगे। वह प्रतिदिन करुणा और सच्चाई को नया करता है। उसकी जो करुणा और सच्चाई है वह डेली नई होती है। और जैसा कि इज़राइल के साथ वो था 40 वर्षों से, तो उनके साथ हमेशा करुणा और सच्चाई उसकी जो है डेली नई होती है। परमेश्वर हमें हमेशा बढ़ाता है उन्हें। पहला थिस्सलुनीकी 5:24 में कहता है, परमेश्वर हमारा बुलाने वाला सच्चा है, जिसे हमने चुना है वह बुलाया है, वो हमेशा हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। जो मतलब परमेश्वर ने हमें बुलाया और उसने हमें चुना है उसके राज्य के लिए, उसके वचनों के लिए। परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर ने इसीलिए हमें बुलाया है ताकि हम उसमें बढ़ सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए एक दिन बहुत कुछ कर सकें। तो इसीलिए हमें विश्वास योग्य बने रहना हमेशा परमेश्वर में। जैसा वो हमसे विश्वास योग्य है वैसा हमें भी उसके साथ रहना है। कई बार हम लोग नहीं रह पाते उसके साथ विश्वास योग्य, पर जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे,
प्रार्थना करेंगे और तब हम उसके साथ विश्वास योग्य रह पाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के समय के लिए। यीशु मसीह पिता, आप सभी को संभालिए पिता, जो वचन सुन रहे हैं यीशु मसीह, आप पिता उन्हें विश्वास योग्यता में बढ़ने में मदद करिए पिता। आप संभालते हैं यीशु मसीह सबको पिता, आप सारी घटी कमी जानते हैं यीशु मसीह, आप दूर करिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचनों में बढ़ने में मदद करिए पिता, आप संभालिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह आप अपने वचनों में चलने में मदद करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना के लिए पिता, आमीन।